ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के कुंभ द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, एक गीत है ना, मुखड़ा देख ले प्राण। बाबा कहते हैं, ये किसने कहा प्राण? प्राणी मतलब क्या होता है? आत्मा। कहते हैं ना, इनके प्राण निकल गए। प्राणी मतलब शरीर नहीं, प्राणी मतलब आत्मा। तो कहते हैं ना, इनके प्राण निकल गए, तब आत्मा निकल गई। तो प्राण आत्मा को कहेंगे, न कि शरीर को। तो ये जो गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो मतलब गीत बनाने वाले को भी पता नहीं होगा कि मैं आत्मा के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में ना ऐसे कई गीत बने हुए हैं, लेकिन उसका अर्थ हमें बाबा आके बताते। जैसे मुखड़ा देख ले प्राणी और दूर देश के रहने वाले, तुम माता पिता हम बालक तेरे, सोने की चिड़िया वाला जो गाना है। ऐसे ऐसे लोगों ने कि भारत सोने की चिड़िया था, भारत की माताओं की कौन सी माताओं की जय। लोग तो धरती को समझते हैं माता, लेकिन धरती माता नहीं। अब बाबा जिन माताओं द्वारा अपना ज्ञान दे विश्व में फैला रहे हैं ना, उन माताओं की जय। मतलब आप सभी जो परमात्मा का ज्ञान सुन के धारण करके इस नर्क को स्वर्ग बना रहे हो ना, आप माताओं की जय। क्योंकि भारत में ही भगवान आए हैं ना, और भारत में ही भगवान आकर भारत में ही ज्ञान दे रहे, तो भारतवास और बाबा ने आकर खास माताओं को उठाया है। बाबा की आप सेंटर्स देखोगे ना, तो माताएं बहनें ही ज्यादा ज्ञान सुनाती हैं। कई में होते हैं जो पुरुष होते हैं, परंतु बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं को ही दिया है कि आप ही इस ज्ञान को समझ के पूरी विश्व की आत्माओं को सुनाओ कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने वाला है, भारत फिर से सोने की दुनिया बनने वाला है, परमात्मा का अवतरण हो चुका है। क्योंकि भक्ति मार्ग में है ना, साधु संत सन्यासियों ने क्या बताया है? नारी नर्क का द्वार बताया। कहते हैं ना कि नारी, कोई कोई ऐसे अभी तो नहीं होंगे, पहले पहले ऐसे होते थे कि स्त्रियों की तरफ मुंह ही नहीं करते थे, उनको पीछे बिठाते थे, पीठ करके बैठते थे। तो बाबा ने, भगवान ने आकर नारी जाति को उठाया है, माताओं बहनों को उठाया है कि जिन पुरुषों ने आपको नर्क का द्वार बताया ना, तो मैं उन्हीं माताओं द्वारा विश्व को बता रहा हूँ, ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए ज्ञान सुना रही हैं। देखो, परमात्मा भी सृष्टि पर आए ना, तो उन्होंने देखा अभी कौन सी जाति पे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। नारी जाति मतलब फीमेल्स पे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं ना। अभी तो फिर भी जब से बाबा ने फीमेल्स को उठाया है ना, अब जब बाबा 1936-37 से आए, बाबा ने आते ही माताओं को ज्ञान कलश दिया, तब से दुनिया में माताओं का मान शुरू हुआ है। क्योंकि परमात्मा ने जिनको मान दिया तो सबको देना ही पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे गीत तो बहुत बनाए हैं, लेकिन बाबा अभी आकर हमें सबका अर्थ बताते हैं। ये भी गीत है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो अब हमें अपनी आत्मा का मुखड़ा, आत्मा को देखना है। हमें अपनी आत्मा में क्या होता है? मन बुद्धि संस्कार, अर्थात कि बाहर के शरीर के रूप को नहीं देखना है कि भाई मेरा मुखड़ा कैसा है, कोई ज्यादा मेकअप वगैरह या दाग वाग ऐसे जो शरीर को लोग तैयार करते हैं। हाँ, तैयार करना चाहिए, मिलाना धुलाना, लेकिन असली में कौन सा मुखड़ा देखना है? किसको? आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार है ना, मतलब मैं आत्मा कैसे सोचती हूँ, कैसा निर्णय करती हूँ, कैसे अपने शरीर को चला रही हूँ, मेरे संस्कार कैसे बने हुए हैं। संस्कार मतलब जो हम चीज रूटीन में करते हैं ना, तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। जैसे मन सोच रहा है, बुद्धि, जैसे अभी आपके मन में सोच रहा है कि कल से मैं जल्दी उठूंगी क्योंकि बहुत देर हो जाता है, ऐसे तो बुद्धि ने भी डिसाइड किया हाँ सही उठना जरूरी है। तो मन बुद्धि ने जो डिसाइड किया ना, आप कल से जल्दी उठना शुरू करोगे ना, तो
3-4 दिन में फिर आपके वो धीरे धीरे ऐसे संस्कार बनते जाते हैं। तो जैसे जैसे मन बुद्धि सोचता है, अपना निर्णय ले लेता है, वैसे वैसे हमारे संस्कार बनते जाते हैं। तो अब हमें ये वाला मुखड़ा देखना है, मतलब मैं सारा दिन क्या सोचती हूँ, कैसे सोचती हूँ, व्यर्थ सोचती हूँ, रॉन्ग सोचती हूँ या अच्छा सोचती हूँ, मेरा मन बुद्धि कैसे निर्णय करती है, मेरे संस्कार कैसे बने हुए हैं। इसको दिखाने के लिए बाबा अभी आएंगे। कभी आपने सोचा कि बाबा अभी हमें ज्ञान दे रहे, लेकिन बाबा के ज्ञान से पहले कभी हमने ऐसे अपने अंदर चेक किया कि मेरा मन सारा दिन तो क्या सोचता है, ऐसा क्यों सोच रहा है। कभी हमें मन के संकल्पों को परिवर्तन करने के लिए किसी ने शिक्षा दी, मन में शक्ति किसी ने भरी, किसी ने भी आपको बताया कि आप अपने को आत्मा समझोगे और परमात्मा को निराकार रूप में याद करोगे ना, तो आपके मन में शक्ति आएगी जिससे वो फालतू सोचना छोड़ दे। कभी भी आपको दुनिया में किसी ने भी स्कूल में टीचर ने या किसी ने भी आपको ऐसा बोला कि आपकी बुद्धि में जो कचरा भरा हुआ है, जिसके कारण बोलते हैं आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, बुद्धि में कचरा भरा हुआ है, आप डिसीजन सही नहीं लेते हो। लेकिन ये बुद्धि कौन सी बुद्धि है? ये शरीर का ब्रेन नहीं है, हड्डी का जो स्कल्टन, ये नहीं, आत्मा में बुद्धि है ना, वो डिसीजन ले रही है। कभी हमें ऐसे किसी ने बताया कि हमारी आत्मा में जो बुद्धि है वो ठीक रीति डिसीजन नहीं ले रही है, उसमें कचरा भरा हुआ है, उसको निकालने के लिए हमें परमात्मा को याद करना पड़ेगा। अच्छी अच्छी बातों को सुनना, देखना, बुद्धि में सब स्टोर होता जाता है। जो भी हम सारा दिन हमने आज किया ना, तो कौन सी चीज कहाँ देखी, कैसे देखी, क्या था, ये सब हमारी बुद्धि में स्टोर होता है। और आलतू फालतू चीजें स्टोर ना हो, उसके लिए अपनी बुद्धि को सदा बाबा के संग रखना है। ऐसा हमें किसी ने सिखाया। संस्कारों को कैसे परिवर्तन, हम तो बोलते हैं लोगों को कि आपके संस्कार ठीक नहीं है, आपके मम्मी पापा ने आपको ठीक रीति संस्कार धारण नहीं कराए, लेकिन वो होते कहाँ है संस्कार, प्रिंट कहाँ होते हैं, और इस प्रिंट को डिलीट कैसे करें? तो शक्ति परमात्मा से मिल रही है, बाबा की किरणों से। क्योंकि ना मैं आत्मा दिखाई दे रही हूँ, ना परमात्मा दिखाई दे रही हूँ, ना बाबा की किरणें दिखाई दे रही है। सिर्फ हमें संकल्प करना है कि मैं आत्मा विकृति के बीच में बैठी हूँ, बाबा भी परम धाम से में है, मैं बाबा को अब याद कर रही हूँ, तो बाबा यहाँ आकर मुझे आत्मा में वेश दे रहे हैं, जिससे मैं आत्मा का मन बुद्धि संस्कार स्वच्छ होता जा रहा है। देखो सिर्फ सोच से ही तो परिवर्तन हो रहा है ना। आज देखो आप जब से ज्ञान सुन रहे हो तो आप में कितना चेंज आया है, आपका मन शांत हुआ है, बुद्धि में अब ठीक रीति निर्णय लेती है, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। जो भी हमारे बुरे स्वभाव संस्कार या विचारों में कुछ कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा, लेकिन बाबा की शक्ति कैसे परिवर्तन करी है हमें समझ दिखाई में तो दिया नहीं, सिर्फ हमने तो संकल्प किया। तो बाबा हमें ये रोज रोज कहते कि हमें अपना मुखड़ा देखना चाहिए। बाबा कहते हैं ना रोज रात को चार्ट रखो। कौन सा मुखड़ा देखना उस चार्ट में? जो भी हम अपने संकल्प बोल कर्म कैसे रहे, वो वाला आप जब लिखोगे ना चार्ट, तो आपको समझ में आएगा कि आज सारा दिन मेरी आत्मा का मुखड़ा कैसा रहा, आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार है वो कैसे रहा। तो बाप अब कहते हैं देखो हमने द्वापर युग से अपना मुखड़ा देख सकते, त्रेता में तो मुझे फिर भी पता था मैं आत्मा हूँ, और सत्य त्रेता में तो खैर बाबा का वर्षा मिला ही हुआ था, तो हमने बुरे कर्म नहीं किए। लेकिन द्वापर युग से है ना हमारी आत्मा में कालापन चढ़ता गया, आत्मा में कालापन चढ़ता गया, विकार बुराइयों का, आसुरी स्वभाव संस्कारों का।
और द्वापर युग से मैंने मुखड़ा देखा ही नहीं, तो मेरी आत्मा एकदम काली बन गई है अभी। देवी देवताओं का काला रूप क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा काली बन गई। द्वापर युग से हम भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन भगवान की शक्ति आत्मा पे आई ही नहीं। क्योंकि द्वापर युग से विचार शुरू हुए ना, सत्य त्रेता में तो आत्मा की थोड़ी थोड़ी कलाएं शक्तियां कम होती गई, लेकिन उसकी सोच तो अच्छी थी, निर्णय भी ठीक रीति कर सकती थी, कर्म भी अच्छे थे, लेकिन कलाएं कम होती गई। पर द्वापर युग से विकारों के वश ना, उस बुराइयों विकारों के वश होकर आत्मा बुरे कर्म करने लग गई, तो आत्मा का मन मैला होता गया, बुद्धि मैली होती गई, संस्कार गंदे गंदे सड़ते गए, तो कलयुग अंत तक आत्मा काली हो गई है। अब बाबा हमें कह रहे हैं, बाबा अपना मुखड़ा देखो, काली कैसे हो गई? जब हम अपनी सोच को देखेंगे ना, आप कभी करना ऐसा, आज ही करना कि हम किस किस के लिए क्या क्या सोचते हैं, तो आपको खुद को ही वंडर लगेगा कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ। ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हम सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। जैसे घर में आप चोर को घुसाना चाहोगे, घर में किसी रॉन्ग पर्सन को बुलाओगे, आप आने दो कि नहीं? वो आप ही आ जाएंगे ना, आप ही आ जाते हैं ना, कोई बुलाता थोड़ी है। फिर हमें कुछ न कुछ किसी न किसी रीति से कंट्रोल करना पड़ता है, उनके लिए ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे मन बुद्धि में है ना, मन को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आ जाता है। फिर मन में शक्ति नहीं होती है ना, तो मन व्यर्थ बुरे विचारों के वश में आ जाए। इस समय हमारी आत्मा विकार बुराइयों के वश में है। सोचो, बाबा कहते हैं तुम आत्माएं किसी के वश, जैसे दुनिया में नहीं दूसरी आत्माएं किसी बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम कहते हैं ना ये किसी के वश हो गई है। ऐसे हमारी आत्मा विकार बुराइयों के वश। हम कहते हैं ना, मैं क्रोध नहीं करना चाहती, मैं ऐसे सोचना नहीं चाहती, पर मैं क्या करूं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मतलब हम किसी के कंट्रोल में है ना। ऐसे तो कोई कंट्रोल करे हमें, ऐसे तो कोई बोले कि नहीं आपको जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करो, आपको यही करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे ऐसे कैसे? हम अपनी मर्जी से जो चाहे वो करेंगे ना, आपके उससे क्यों करें? लेकिन आत्मा बुराइयों और विकारों के कंट्रोल में आ गई। आत्मा नहीं चाह रही है बाहर। हम देह से तो अपने आप को लोगों से फ्री करते हैं, उनके वश नहीं होते हैं। अपना लोग कहते हैं सब इंडिपेंडेंट हो गए, सब अपने हिसाब से ही जी रहे हैं। ये सिर्फ बाहर का ही जीना है। आत्मा थोड़े अपने हिसाब से जी रही है, आत्मा तो विकार बुराइयों के वश से जी रही है। बाहर से लोग कह रहे हैं कि मैं अपने आप जो मुझे अच्छा लगेगा मैं खाऊंगा पीऊंगा रहूंगा, लेकिन अंदर आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार है ना, वो तो विकारों के वश है, बुराइयों के वश है। वो न चाहते हुए भी उनके मन में घड़ी घड़ी वो विचार आ रहे हैं। तो अब इस पे आप वो दिखाओ, इस पे हमें अपना कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर दिखाना है कि नहीं, मन में आ ही नहीं सकता अब ये विचार फालतू नेगेटिव वेस्ट। मेरी बुद्धि रॉन्ग निर्णय ले ही नहीं सकती। जैसा बाबा श्रीमत देंगे वैसा ही बुद्धि निर्णय लेगी। तो संस्कार अब असुरी हो आ ही नहीं सकता मेरा कोई असुरी से कौन संस्कार मेरे पास। सब रावण की प्रॉपर्टी रावण को दे दिया। जो बाबा के स्वभाव संस्कार है वही मुझे आत्मा में आ सकते हैं। ऐसे ऐसे है ना, हमें अब इन पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें विकार बुराइयों को भगाना पड़ेगा, अपनी आत्मा में से मुक्त करना है अभी अपने आप को। तो बाबा कहते हैं देखो, द्वापर युग से रावण अर्थात विकार बुराइयां हमें अपने कंट्रोल में ले लेकर अब एकदम मुट्ठी में बंद कर दी है। तो वैसी हालत में परमात्मा सृष्टि पर आकर हम फिर से आत्माओं प्राणियों को प्राण दान देते हैं। कहते हैं ना, भगवान मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं।
बाबा कहते हैं वो तो आत्मा, जब तक शरीर है तब तक आत्मा है। वो तो मरना तो लोगों ने ऐसे मरना तो, आत्मा तो चली गई ना, आत्मा थोड़ी मरी, शरीर खत्म हो गया ना। अब वो तो मरना ही है, नहीं शरीर तो छोड़ना ही। एक आत्मा कितना तक शरीर चलाएगी? नहीं, अगर समझो भगवान उसको अभी जिंदा भी कर दें तो आखिर तो शरीर है ना 5 तत्वों को, कभी तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। लोग सोचते हैं भगवान इसको अमर बना दे, कभी शरीर छोड़े ही नहीं, ऐसे कैसे? शरीर तो बूढ़ा होता है ना, बूढ़े शरीर में तो इसको तो बांस आती है ना, नहीं? आखिर तो बूढ़ा, ऐसे थोड़ी कोई जवान है तो जवान ही रहेगा। अब पौधा बीज बोएंगे, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, फिर जाके पेड़ बनेगा तो बुढ़ा तो होगा ना, कभी तो टूटेगा। ऐसे थोड़ी वो पेड़ छोटा ही बना रहे, ऐसे जैसा है फलीभूत ही रहे हमेशा, नहीं, कभी ना कभी तो उसको सूखना ही है। ऐसे ये शरीर ना प्रकृति से बना हुआ है, इसको भगवान सदा के लिए जिंदा करने के लिए नहीं कहते। बाबा हमें कौन से प्राण दान देते हैं? आत्मा को प्राण दान देते हैं। आत्मा भी मरती नहीं है। प्राण दान देना मतलब आत्माओं को अभी परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियां देते हैं, ये है प्राण दान देना। भगवान ये प्राण भरता है आत्माओं में। आत्मा जो हमारी आत्मा को प्राण प्राणी कहा जाता है ना, उसमें परमात्मा ये ज्ञान गुण शक्तियों का किरणें देते हैं, उस आत्मा में ये भर देते। तो जैसे तो आत्मा में फिर से प्राण आ जाते, मतलब आत्मा फिर से जिंदी हो जाती है, मतलब आत्मा फिर से शक्तिशाली गुणवान ज्ञानवान हो जाती है, अपने जीवन में सदा सुख शांति वाला जीवन जीने लग जाती है। ये होता है इसमें। ताकि भगवान मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते, भगवान मरी हुई आत्मा, अर्थात जो आत्मा अपने आप को भूल गई, अपने बाप को, अपने शक्तियों गुणों को, अपने घर को भूल गई, ऐसी भूली भटकी हुई आत्मा को, ऐसे पतित आत्माओं को भगवान आके ये ज्ञान की रोशनी देते हैं, गुण शक्तियों से श्रृंगारते हैं। तो जैसे तो आत्मा फिर से शक्तिशाली बन जाती है तो उसका जीवन भी खुशहाल वाला बन जाता है ना। तो बाबा कहते हैं इस रीति में आकर तुम आत्माओं को फिर से पावन बनाता हूँ, फिर से शक्तिशाली बनाता हूँ। तो बाप कहते हैं अब अपनी आत्मा से पूछो कि मुझ आत्मा ने क्या क्या पाप किए। पाप लोग कहते हैं किसी को मारना करना, ये पाप होता है, मतलब जो पाप जेल में बंद होते हैं उनको कहते हैं पाप। लेकिन बाबा कहते हैं आप रोज सुबह से रात तक बहुत सारे छोटे छोटे पाप भी करते हो। हमसे रोज डेली छोटे छोटे पाप भी होते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत पाप होते हैं। भगवान को सर्वव्यापी कहना, भगवान को सचमुच अवतार कहना, देवियों के ऐसे ऐसे चित्र बता देना, देवी देवताओं को और भगवान को हिंसक बना देना, कृष्ण के ऊपर चोरी का कलंक लगाना, राम की सीता चुराई, ऐसे ऐसे पाप भक्ति मार्ग में लोग रोज कर रहे हैं। और कौन कौन से पाप करते हैं हम लोग? सोचते चींटी को मार दिया, मच्छर को मार दिया तो ये पाप हो गया। बाबा कहते खैर वो तो अपन को नुकसान पहुंचाएगी तो हमें उसको भगाना ही पड़ेगा ना, वो पाप नहीं होता है। मतलब अपने जीवन में तो लोगों को रहना ही है ना। अगर हम चींटियों को आने देंगे, मच्छरों को आने देंगे, ऐसे से जीव जंतु जानवरों को भगाएंगे नहीं तो हम कहाँ रहेंगे? वो पाप। बाबा कहते ये पाप है। आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, किसी के लिए बुरा बोलते हो, बुरा करते हो, ये भी तो पाप है। किसी को दुख देना भी पाप है तो दुख लेना भी पाप है। आप देखिए आत्मा बाबा का बच्चा है ना, हम आत्मा को दुखी कर रहे हैं। आप जो भक्ति में व्यक्त रख रहे हो ना, आप अपने शरीर को तंग कर रहे हो ना, आत्मा को भी तंग करते हो ना, ये भी पाप करते हो आप।
शरीर तो आज देखो, आप शरीर को नहीं खिलाओगे, आप सोचोगे कि मैंने भगवान के नाम का व्रत रखा है, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देंगे। लेकिन आप सोचो, जब भगवान हमारा माता पिता है तो हम अपने बच्चों को बोलेंगे क्या कि आप भूखे रहो तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा? नहीं, जब वो हमारा माता पिता है, हम हमें अपने मन की बातें सब परमात्मा से बोल देनी चाहिए। फिर हमें ये भी बोलना चाहिए कि बाबा, आपको ठीक लगे तो ऐसा कर देना, करा देना मुझसे। लेकिन हमें कभी भी भगवान से ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि यही होना चाहिए, क्योंकि आप तो एक तरफ से देखते हो ना। लेकिन भगवान, अगर भगवान के पास किसी की इच्छा जाती है ना, समझो आपको कुछ चाहिए, तो अगर भगवान के पास पहुंच गया वो, अगर हम मन से बोलते हैं ना तो बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बाबा भी देखते हैं कि इसकी इस इच्छा में किस किस का भला होने वाला है, किस किस को नुकसान पहुंचने वाला है। और अभी अगर हमारी वो इच्छा पूरी हो गई और आगे जाकर हमें कुछ भुगतना पड़ेगा ना, तो फिर वो बाबा तो देखते हैं ना, मेरे बच्चे को फिर आगे सफर करना पड़ेगा, इसीलिए वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है। फिर हम भगवान को और जोर से फोर्स करते हैं। तो भगवान भी कहेगा कर देते हैं, फिर आगे जाके कुछ नुकसान हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको तो सब पता होता है कि आगे क्या, तो क्यों इच्छा पूरी करें। इसीलिए कभी भी आप ना, ये भक्ति में जो लोग करते हैं ना, भाई ये व्रत रखो, ये करो, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हम ऐसे पैदल पैदल आएंगे, ये करेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। परमात्मा हमारा माता पिता है ना, हमें अपने मन की बात भगवान को, बाबा को दे देनी है। फिर संकल्प करना चाहिए, बाबा आपको ठीक लगता है तो आप ये करा दीजिएगा, बस छोड़ दो उसको, सोचो ही नहीं उसके बारे में। तो इस रीति से हम देखो सारा दिन में देखो, और बाबा कहते हैं चलो आपसे तो होते ही हैं, जो भक्ति मार्ग में साधु संत सन्यासी है ना, इनसे भी बहुत पाप होते हैं। हम सोचेंगे कि ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इनके आगे सब सर झुकाते हैं, लेकिन इनसे क्या पाप होते हैं कि सोचो कि ये लोग भगवान का टाइटल अपने ऊपर उठाते हैं। आजकल टाइटल रखते हैं ना, श्री श्री 108 जगत गुरु, ये भगवान का टाइटल है। भगवान का टाइटल वो अपने ऊपर रखा रहे। और दूसरा, वो जो कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, दूसरा अपना ऐसा रूप बना के रखते हैं कि लोग उनको ही भगवान समझते हैं, कहते हैं हम ही भगवान हैं। जो लोग कहते हैं ना शिवो हम, मतलब हम ही शिव हैं। एक तो शिव और शंकर को मिला दिया है, फिर वो जटाएं खोलकर ऐसे 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 कपड़े पहनकर, तो कई लोग फिर उनको ही भगवान मान लेते हैं। दूसरा, ये लोग क्या पाप करते हैं कि ये खुद तो विकार में नहीं जाते हैं, काम विकार से तो परहेज करते हैं, बाकी विकार तो उनमें भी होते हैं, आपने भी देखा होगा, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, ये सब तो उनमें भी होता है। चलो काम विकार को छोड़ा, लेकिन आजकल जो दुनिया में गुरु हैं, साधु संत सन्यासी हैं, ये लोग खुद काम विकार से परे हो रहे, लेकिन अपने फॉलोअर्स को नहीं बोल सकते। अपने फॉलोअर्स को बोलते हैं कि हाँ आप महीने में, साल में, या उनको ऐसे मना नहीं करते, उनकी शादियां भी कराते हैं। तो शादी कराएंगे तो विकार में जाएंगे, तो पाप पड़ेगा ना उनके ऊपर, ये भी पाप चढ़ता है उनके ऊपर। ये बाबा हमें बताते, हमें भी नहीं पता था, हम भी तो दुनियादारी, लेकिन बाबा जो मुरली में बताते हैं, गीता में भी लिखा है ना, इन साधु संत सन्यासियों का भी उद्धार मैं करता हूँ। मैं कौन? शिव बाबा, परमात्मा, कृष्ण नहीं। कृष्ण देहधारी है ना, वो देवता है। तो सबका उद्धार आखिर इन साधु संत सन्यासियों ने क्या किया कि भगवान इनका भी उद्धार करता है। ये भी तो गंगा स्नान करने जा रहे हैं, ये भी कहते हैं कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं, पाप धोने जा रहे हैं।
ये भी भगवान को याद करते हैं, मतलब ये भगवान तो है नहीं। दूसरा ये क्या पाप करते हैं कि कई कई साधु संत सन्यासी ना अपनी स्त्री को छोड़ देते हैं, और आजकल जो लेडीज भी इनके फॉलोअर्स बनते, फिर ये इनके पाँव छूते हैं। कई लेडीज तो इनके पाँव धोकर पीती भी हैं। तो ये भी पाप करना है कि आप जब खुद की लेडीज को छोड़ के आए, चलो आपने शादी नहीं भी की, फिर भी आपने गृहस्थी धर्म छोड़ा है, तो आपको अपने फॉलोअर्स, इतनी तो शक्ति होनी चाहिए ना कि हम अपने फॉलोअर्स को बोले कि नहीं आप हमारे पाँव नहीं छू ऐसे। तो ऐसे करके ना बाबा कह रहे हैं कि आप चेक करो कि हमसे सारा दिन क्या क्या पाप होते हैं, और कोशिश करके अब इन पापों से मुक्त हो जाओ। भले लोग बोले कृष्ण माखन चुराता है, लेकिन आप नहीं बोले। आप हमें बाबा समझ इसीलिए ही दे रहे हैं कि कृष्ण तो सत्य का पहला प्रिंस है। कृष्ण को नेक्स्ट टू गॉड माना जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो अभी ज्ञान सुना रहे हैं ना, गीता ज्ञान, इस गीता ज्ञान को सबसे पहले अपने जीवन में धारण करके चलने वाली कृष्ण की आत्मा, इसीलिए उनको नंबर 1 माना जाता है, नेक्स्ट टू गॉड। जब कृष्ण जी का जन्म सृष्टि पे होगा, तब से सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो उनके पास तो सोने हीरे के महल होंगे, उनके घर में क्या कमी है जो वो औरों के घर में माखन चुराएंगे? पर नटखटपना ही दिखाए, लेकिन है तो गलत है। तो आप ऐसे पाप करना छोड़ो, बाबा कह रहे। आप नहीं बोलो कि राम की सीता चुराई, आप नहीं बोलो कि कृष्ण ने कंस को मारा, क्योंकि हम लोग को बोलेंगे कृष्ण ने कंस को मारा तो हमने कृष्ण को क्या बना दिया? हिंसक बना दिया। मारना मीन्स मारना, ऐसे थोड़ी कृष्ण फर्स्ट देवता है तो हम उनको हिंसक नहीं बोलेंगे। नहीं, हाथों में चक्कर चला के किसी को मारना, ये तो हिंसा करना हो गया ना। हालांकि सत्युग में ऐसे कंस होगा नहीं, और ना ही वैसे मारेगा किसी भी युग में, पर बाबा हमें ये पाप करने से अब मुक्त कराना चाहते हैं। भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कण कण में है, आत्मा से परमात्मा, ये सब भी हमें बोलना छोड़ देना चाहिए। भगवान सर्वव्यापी होता, आप सोचो आज दुख की दुनिया में भगवान सर्वव्यापी होता तो दुनिया में दुख बढ़ता? पहली बात तो ये है। अगर भगवान सर्वव्यापी आत्मा से परमात्मा है तो दुनिया में इसी के भगवान तो सुख का सागर है, तो दुनिया में दुख होना ही नहीं चाहिए। इतनी छोटी सी बात भी लोग समझते नहीं, लेकिन हम भी नहीं समझते थे। लेकिन अब बाबा हमें ऐसे ऐसे बातें बता के ना हमारी बुद्धि को विशाल बनाते हैं। बाबा कहते हैं आप जो भी बोलते हो ना, उसको अगर हम खुद ही समझेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अब कुछ भले किसी भी सत्संग आदि में जाते हो या अभी भी कुछ पढ़ते हो, अभी भी भागवत वगैरह जो भी कुछ करते हो पढ़ते हो, आप भले पढ़ो, लेकिन आप सोचो कि क्या देवी देवता हिंसा कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं? भगवान सर्वव्यापी हो सकता है? अगर आपको लगता है ये बात सही नहीं है तो ऐसी बातें अब से मन में नहीं सोची है, मुझ से नहीं बोलनी। भले आप लोगों को नहीं समझा सक रहे हो, लेकिन आप ऐसे पाप कर्म करने से बचो अब, क्योंकि इसका भी पाप का बोझा पड़ता है। फिर अंत में धर्मराजपुरी में भगवान धर्मराज हमसे पूछेंगे, बाबा नहीं पूछेंगे, धर्मराज इसकी भी सजा देंगे हमें। जो हम कहते हैं ना, पहले तो हम अनजान थे तो हमने बोल दिया कृष्ण माखन चुराता है ऐसे वैसे, पर अभी हमें ज्ञान मिल गया और फिर भी हम बोलते हैं ना। फिर आपको समझ में नहीं आया, विश्वास नहीं हो रहा, तो बाबा को बोल दो। लेकिन आपको निश्चय हो गया, विश्वास हो गया, तो अब से नहीं थे। क्या मीठे मीठे बच्चों को सी माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को
या प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो है जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करे। ऐसे नहीं व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करना चाहते हैं। व्यर्थ बोल, कर्म, संकल्प, संबंध, संपर्क सब व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते भी हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी अगर हमने बोल दिया, वो संकल्प चलता रह रहा है, हम ऐसे फालतू संबंध में आ ही रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे फिर हमारा व्यर्थ का खाता जमा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अब आप समझते भी हो ये सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसको परिवर्तन करने की कोशिश करो। अगर हमारे मन में जो सोच चल रही है वो ठीक नहीं है, तो उसको वहाँ ही स्टॉप करके अच्छा सोचो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो बाबा को याद करो, या उस समय उसको सोचने ही छोड़ दो, कहीं और कुछ और सोचने लग जाओ। तो बाबा कहते हैं इसे ब्रेक लगाओ, कंट्रोलिंग पावर द्वारा उसको चेंज करो। स्लोगन है अपने स्वभाव को सरल बना लो, तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। तो किसी का स्वभाव ना बहुत टाइट होता है, मतलब जो उसका स्वभाव होता है ना, वो सोचते हैं हम तो इसी अनुसार चलेंगे। अब अगर ऐसा समय है, अगर वो अपने उसी स्वभाव पे टिके रहे, और समय ऐसा है कि उनको चेंज करना ही है तभी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो उसी स्वभाव पे टिके रहे तो फिर टाइम लग जाता है ना कार्य करने में। इसीलिए ना अपने स्वभाव को सरल बनाना चाहिए। हाँ, बाकी अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें अपना स्वभाव को समय, व्यक्ति को देखकर चेंज कर सकें, और ताकि हम आगे अपना काम बढ़ा सकें, तो हमारा समय वेस्ट नहीं जाए।